तो बच्चों आज के इस न्यूमेरिकल नंबर 3 में हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। केपी की वैल्यू 85.87 इसको सॉल्व करने के बाद मैं निकाल चुका था। आप भी कैलकुलेट उठाइए और या हाथ से करिए, सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका 85.87 केपी आ गया। लेकिन निकालना तो उनको केसी था, अब वो यहाँ पे कर लेंगे। आपको पता है केपी और केसी में रिलेशन होता है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेस टू डेल्टा एन जी, ये रिलेशन होता है बेटे, फेमस है, आप पढ़ चुके हैं। तो इसके से हम केसी निकाल सकते हैं। केसी कितना हो जाएगा, इस पूरे को उठाकर आर टी वाली वैल्यू को केपी के नीचे भेज दो, केपी के नीचे भेज दो, केपी अपॉन आर टी रेस टू डेल्टा एन जी, ऐसा कर दिया हमने। अब हमें केपी की वैल्यू तो पता ही है, हम निकाल चुके हैं 85.87, यहाँ पुट कर देंगे 85.87। रही बात आर की वैल्यू हमने क्या ली थी 0.0831, तो यहाँ आ जाएगा 0.0831, क्या यूनिट थी, लीटर बार पर केल्विन पर मोल, लीटर बार पर केल्विन पर मोल, ये तो हमने पुट कर दिया आर की वैल्यू। और टी टेम्परेचर कितना था 400 था, याद है ना आपको 400, तो टेम्परेचर 400 केल्विन हमने पहले ही क्वेश्चन में दे रखा था। ये आर टी हो गया, इसकी पावर कितनी होगी डेल्टा एन जी, ये लिखा डेल्टा एन जी, उसको हम अलग से निकाल लेते हैं। वो कहाँ निकालेंगे अब उसको भी, ये देखो यहाँ निकाल लेते हैं। डेल्टा एन जी होता क्या है, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स, एनपी माइनस एनआर होता है। इस इक्वेशन से मालूम पड़ेगा, ये सब गैस है और ये भी गैस है, प्रोडक्ट्स के 2 मोल है और रिएक्टेंट का 1 मोल, तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल गैस वाले 2 हैं और रिएक्टेंट की गैसेस मोल 1 है, तो आंसर आएगा 2 - 1 = 1। डेल्टा एन जी अपना आ गया 1, डेल्टा एन जी 1 आ चुका, तो हम यहाँ पे डेल्टा एन जी की ये जो वैल्यू पावर में है, यहाँ 1 लिख देंगे। पावर में क्या फर्क पड़ेगा, इससे 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पावर से सेम रहेगा। अब इसमें 85.87 और 0.0831 और ये सब सॉल्व करेंगे तो पर केल्विन से पर केल्विन कट जाएगा बेटे, और ये सब बाकी सॉल्व होकर आ जाएगा। आंसर आएगा केसी का क्या आएगा, देखो 85.87 को डिवाइड करो 0.0831 से और फिर उसको 400 से भी डिवाइड करिए, तो ये सारा फन अगर आप करते जाएंगे तो आएगा 2.6 के करीब, लगभग 2.586 आया था मेरा, 2.586 आया था। तो केसी अपना लगभग इतना आएगा, इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 2.586 को 2.6 ही कह लो सीधा ही, तो केसी अपना आ जाएगा 2.6 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू ये रही ऊपर 2.586 और पूरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.6। तो केसी अपना निकलाया, केसी कहा था अपने को। ये सारे स्टेप्स पहले यहाँ तक आइए, फिर ये निकालिए, फिर यहाँ आगे बढ़िए, फिर यहाँ चलिए और यहाँ पे डेल्टा निकालने के लिए यहाँ कर रखा है, ऐसे निकलेगा डेल्टा एन जी और उसको पुट कर दो, बाकी वैल्यूज आपको पता लग जाएगी साथ साथ। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू निकालकर आगे बढ़ेंगे। ये वैल्यू दे रखी है और केसी हमको निकालना, टेम्परेचर दे रखा है, और मास से हमें यहाँ आगे बढ़ के नंबर ऑफ मोल्स निकाले, मास से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले और नंबर ऑफ मोल्स से करते करते हमने प्रेशर निकाल लिया इसका N2O4 का, क्योंकि मास भी उसका दिया था। अब आगे आप कर सकते हैं। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसको देखिए, ये मिटा रहा हूँ, पॉज कीजिए, सारा राइट डाउन कर लो, वीडियो को फिर सुनिए समझने के लिए, अगर समझ ना आए तो दोबारा रिपीट करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, वो इजी है काफी, फिर भी एक बार देख लें। हर क्वेश्चन में कुछ नयापन है, तो हर तरह के क्वेश्चन आप हर एंगल से देख लेंगे तो फिर खुद भी आप कहीं पर भी किसी क्वेश्चन को करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आज का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, कहता है 3 मोल ऑफ PCl5 इज केप्ट इन 1 लीटर क्लोज रिएक्शन वेसल। मतलब PCl5 है कितना है, 3 लीटर है, कहा है ना क्वेश्चन में 3 लीटर, सॉरी 3 मोल है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स के हैं 3 मोल्स, लिख दिया 3 मोल, 3 मोल हैं PCl5 के, और वो कहाँ है, वेसल में है। रिएक्शन वेसल मतलब बर्तन, और वो कितना बर्तन बताया, 1 लीटर बताया। वेसल का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर है। और क्या दिया है, फिर कहता है आगे, was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin, temperature is 380 Kelvin, और इसमें इक्विलिब्रियम आ रहा है, बोलता है लो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कैसे आएगा, ये गैस होती है बेटे, हीट करने पे आता है, और बनता क्या हमें पता है, PCl3 बनता है और Cl2 बनता है। इक्वेशन याद होनी चाहिए बेटे, इस लेवल पे आके इक्वेशन बच्चों को याद होती हैं, ये इक्वेशन बार बार वही आती है अधिकतर तो। और आगे चलते हैं, बोलते हैं कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, Kc = 1.80। कहता है Kc जो है वो है 1.80, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है आपको 1.80, और बोलता है कि कंपोजिशन निकालिए। कंपोजिशन किसका निकालना है, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। तो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर किसका, इन गैसेस का, तीनों गैस हैं, इनका मिक्सचर का कंपोजिशन निकालना है कब, एट इक्विलिब्रियम। EQ मतलब इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे निकालना है आपको कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम के समय जो कॉन्सेंट्रेशन होती है इनकी, जिनको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, वही निकालनी है, उसी को कहते हैं कंपोजिशन, बनावट। तो आप शुरू करें, टाइम t = 0 पर इसका प्रेशर कितना होगा, P होगा, P मान लो PCl5 का, और उसके बाद बाकियों का भी निकाल लेंगे बेटे।
तो अब हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर मत लो क्योंकि अब की बार हम इसका कैसे निकालना है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ कंसंट्रेशन लेंगे, कांस्टेंट दे रखी 3 मोल, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 3 मोल दे रखी थी, 3 मोल पर कितने में है 1 लीटर बर्तन में है, तो हम लिख देंगे 3 मोल 1 लीटर में है, यानी 3 मोल पर लीटर। अब ये मोल लीटर क्या बन गई, कंसंट्रेशन बन गई। कंसंट्रेशन को हम सी भी कह सकते हैं या ए भी कह सकते हैं। तो शुरू की कंसंट्रेशन को ए कहते हैं, शुरू में इनकी 0 0 होती है, प्रोडक्ट बने ही नहीं होते। अब टाइम आएगा इक्विलिब्रियम का, T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, कुछ समय बाद आएगा, तब इस ए में से कुछ मोल्स टूट जाएंगे, x मोल्स मान लो टूट गए, इक्वेशन बैलेंस है। देखो बैलेंस इक्वेशन में क्या पता लग रहा है, एक मोल इसका टूट रहा है तो इनके भी एक और एक ही बन रहे हैं, तो फिर इसके अगर x टूटेंगे तो इनके भी x और x ही बनेंगे, सेम बराबर, जितने इसके टूटते हैं उतने इसके बनते हैं। एक मोल टूट रहा है एक एक बनेगा, 2 मोल टूटते हैं तो 2 2 बनते हैं। इस तरह x मोल टूटेंगे तो x x बनेंगे, x मोल टूटने को माइनस लिखेंगे और x मोल बनने को प्लस लिखेंगे। प्लस का मतलब बनना और माइनस का मतलब टूटना, जितने इसके टूट रहे हैं x उतने इसके x और x बन रहे हैं। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल देंगे। Kc क्या होता है, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब PCl3 की और Cl2 की कंसंट्रेशन, ये लिख दिया हमने कंसंट्रेशन, और नीचे है रिएक्टेंट की मतलब PCl5 की कंसंट्रेशन। कितनी है बेटे, कौन सी कंसंट्रेट भरेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इक्विलिब्रियम के समय की भरते हैं, पहले की नहीं भरते। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इक्विलिब्रियम के टाइम की भरते हैं। PCl3 और Cl2 कितनी है, ये रही x और x और x, और PCl5 कितनी है a माइनस x, और Kc की वैल्यू दे रखी है देखो 1.80, यहाँ हम 1.80 लिख देंगे अगले स्टेप में। अब सॉल्व करेंगे और आइए चलो, फिलहाल यहाँ Kc रहने देता हूँ, उसकी वैल्यू अब पुट कर रहा हूँ, 1.80 पुट कर दिया, x और x स्क्वायर कर दिया, और a माइनस x, a कितना है 3, तो a की वैल्यू 3 भर दी माइनस x। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये मल्टीप्लाई होगा 1.80 3 कर देंगे, इसको 3 मतलब कि 1.80 को 1.8 भी कह सकते हैं, एक ही बात है, और ये 3 माइनस x उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ x स्क्वायर है, इसके इसको ओपन करेंगे तो 1.8 into 3 कर देंगे, और सारे को ओपन करते हैं कहने का मतलब, तो 1.8 into 3 कहता है 5.4 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो 5.4, 1.8 को x से करेंगे तो माइनस 1.8x, क्योंकि माइनस x से किया था, और यहाँ x स्क्वायर। अब इन सबको वहां भेज दो तो हो जाएगा x स्क्वायर तो वही था, ये वहां चलेगा तो प्लस 1.8x हो जाएगा, और ये वहां जाएगा तो माइनस 5.4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। सिंपल मैथमेटिक्स कर रहा हूं बेटे। इसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकलते हैं, अगर हमको x निकालना है, रूट निकालना है, तो वो निकलता है माइनस बी, अगर हमको रूट निकालना है निकलेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूले से निकलता है। हमें पता है छोटी क्लास से यही रूट्स निकालने का तरीका था। इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए x स्क्वायर बराबर है तो a कितना होगा 1 होगा, क्योंकि आप कुछ नहीं लिखा 1 ही होगा, इसका मतलब a है 1, b कितना है 1.8, कंपेयर करके देखो b 1.8 है, और c है माइनस 5.4, c है माइनस 5.4। ये abc की वैल्यू जो आ रही है तीनों हम पुट कर देंगे यहाँ पर इसमें, तो अपना x निकल आएगा। कैसे निकलेगा, माइनस बी लिखा है, माइनस बी लिखा है, b की वैल्यू कितनी है 1.8, फिर लिखा है प्लस माइनस अंडर रूट है, इसके बाद बी स्क्वायर कितना है, b की वैल्यू है 1.8, तो 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 1.8 का स्क्वायर, और माइनस 4ac, माइनस 4 इंटू यहाँ a आएगा और यहाँ c आएगा। a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1 ही आएगा, और c की वैल्यू कितनी है माइनस 5.4, यहाँ माइनस 5.4 भर देंगे, अपॉन 2a भी था, 2 इंटू a, ये देखो नीचे 2a था, a की वैल्यू 1 है। ये सारा सॉल्व कर देंगे अब हम। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार तो ये प्लस वाला साइन लेके सॉल्व करेंगे, और एक बार माइनस वाला, 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, और एक बार इसका आंसर पॉजिटिव आएगा और एक बार नेगेटिव। अपन पॉजिटिव वाला आंसर लेंगे, मैंने पहले भी कहा था, तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम पॉजिटिव वाला आंसर लेंगे, नेगेटिव वाले को हम छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। और इसको सॉल्व करेंगे, हमारा तो x कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.59, सॉल्व करने पर आएगा बेटा 1.59। अब कैसे करेंगे, इस सारे को सॉल्व करके रूट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद एक बार तो 1.8 प्लस ये ले लेंगे, और एक बार 1.8 माइनस ये लेके, और ये नीचे जो 2 आएगा उसको सारे से करेंगे, सारा नीचे 2 सब जगह है नीचे वाला, ये सारा सॉल्व कर सकते हैं आप सिंपल मैथमेटिक्स से। x आ जाएगा 1.59, आ गया x। अब हमें निकालना क्या है, ये सब कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो हम लिखेंगे कॉम्पोजिशन निकालनी थी। कॉम्पोजिशन क्या आ जाएगी, ऑफ मिक्सचर, मतलब तीनों की कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो एट इक्विलिब्रियम। पहले तो PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 कब, एट इक्विलिब्रियम निकालेंगे, कितनी आएगी, वो कितनी थी a - x थी, देखो ऐसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसकी PCl3 कितनी थी एट इक्विलिब्रियम, वो थी x, और ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 भी x थी एट इक्विलिब्रियम, x थी, देखो लिखा है सामने। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो और आंसर तीनों आ जाएंगे। a की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 मोल पर लीटर थी, माइनस x भी है, पर x कितना आया था 1.59, यहाँ x है तो x 1.59 था, और यहाँ भी x है 1.59, तो ये दो आंसर तो आ चुके हैं।
और एक की कॉन्सेंट्रेशन इसको सॉल्व करके आ जाएगी, ये आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी 1 पॉइंट कितनी 6 कितनी, ये लगभग आ जाएगी। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक इसकी आ जाएगी, तीनों में से PCl5 की जो है 1.41 आ जाएगी, माइनस करके देखिए 1.41, तो तीनों कॉन्सेंट्रेशन आपकी आ चुकी है 1.41, 1.59 और 1.59। यही कहलाता है कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के समय तीनों की कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल दोगे तो उसी को कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, और ये आपका आंसर इस प्रकार से सॉल्व होकर दिखा देंगे तीनों कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम के समय की। यानी इनमें आप ये वैल्यू पुट कर दो, ए और एक्स की, ए तो दी थी पर एक्स की वैल्यू निकाली हमने और पुट कर दी तीनों में, तीनों के आंसर आ जाएंगे। यानी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन तीनों की आ जाएंगी, उसी को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो ये आज हमने न्यूमेरिकल किए, इनके जैसे मैं कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ और आप सब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।